बिहार के छोटे से गांव मधुपुर में रहने वाली 17 साल की आरती बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। उसके पिता रामलाल एक छोटे किसान थे और माँ सुनीता गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन आरती ने कभी हार नहीं मानी। गाँव में लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। 10वीं कक्षा के बाद ज्यादातर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। आरती की सहेलियां भी धीरे धीरे शादी करके अपने घर चली गईं, लेकिन वह इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। उसकी माँ ने हमेशा उसका साथ दिया, लेकिन उसके पिता को चिंता थी कि इतनी पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। आरती पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। जब उसने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया तो गांव में उसका नाम चर्चा का विषय बन गया। स्कूल के प्रधानाचार्य ने उसे आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और एक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने को कहा। लेकिन जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें शहर भेज सके। हमें तुम्हारी शादी के लिए भी सोचना होगा। आरती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद अपने टीचर्स से बात की और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया। उसके प्रधानाचार्य ने एक योजना बनाई और आरती को एक सरकारी छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। अब वह पटना जाकर पढ़ सकती थी। पटना आकर आरती को एहसास हुआ कि गांव और शहर की दुनिया में बहुत अंतर है। यहाँ हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की होड़ में था। उसे शुरुआत में भाषा और माहौल से दिक्कत हुई, लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आरती ने कड़ी मेहनत की और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट गई। वह दिन रात पढ़ाई करने लगी। कई बार पैसे की तंगी होती तो वह ट्यूशन पढ़ाकर अपने छोटे मोटे खर्च निकालने लगी। उसे अपने गाँव के लोग ताने देते, लड़कियों को इतनी पढ़ाई कराकर क्या होगा, आखिर में तो शादी ही करनी है। लेकिन उसकी माँ हमेशा फोन पर उसे हिम्मत देती और कहती, तू बस अपना सपना पूरा कर, बाकी सब भगवान देख लेंगे। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आरती ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली और उसे पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यह खबर सुनकर उसके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे वही अब उसे बधाई देने लगे। कॉलेज में पढ़ाई आसान नहीं थी। उसे हर दिन घंटों पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अपनी मेहनत के दम पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और जब उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की तो उसकी माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। डॉक्टर बनने के बाद आरती के पास कई बड़े अस्पतालों में काम करने के ऑफर थे, लेकिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह अपने गाँव लौटकर वहाँ के लोगों की सेवा करेगी। गाँव में अब भी अच्छी चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी। लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शहर जाने को मजबूर थे। आरती ने अपने माता पिता की मदद से गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। उसने गरीबों का मुफ्त इलाज करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के लोग उसे डॉक्टर बिटिया कहने लगे। एक दिन गांव की एक गरीब महिला अपनी बेटी को लेकर आरती के पास आई और बोली, बिटिया, मेरी गुड़िया भी पढ़ना चाहती है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। आरती मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी बेटी जरूर पढ़ेगी, मैं उसकी मदद करूंगी, जैसे कभी मेरे गुरुजनों ने मेरी मदद की थी। निष्कर्ष आरती की कहानी यह साबित करती है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अगर हौसले बुलंद हों तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने गांव की लड़कियों को भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। सपने देखो, मेहनत करो और अपने हौसलों की उड़ान भरो।